हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल होस्ट अहलिया वांगशन फैन फिक्शन। अगर आपको मेरी नॉवल पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और मुझे कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नॉवल शुरू करने से पहले मैं वॉलेट आप सभी से कुछ बात करना चाहती हूँ। मैंने कम्युनिटी पोस्ट में कुछ टाइम पहले ये पोस्ट किया था कि मेरे एग्ज़ाम हैं और मैंने उसके लिए टाइम भी लिया था और मैंने ये भी कहा था कि मेरे कुछ टाइम में ही एक और एग्ज़ाम होगा जिसके लिए मैं फिर से बीच में गायब हो जाऊंगी। इसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए मैं बीच में बहुत शॉर्ट वीडियो अपलोड कर रही थी, इसीलिए और मैं बीच में गैप नहीं करना चाहती थी क्योंकि इस एग्ज़ाम के लिए मैं बहुत लंबा गैप ले रही हूँ। सॉरी, मैं जानती हूँ आप लोग इस नॉवल के कंप्लीट होने का इंतज़ार कर रहे हो, पर मुझे बीच में गैप लेना होगा क्योंकि मेरे एग्ज़ाम है। आज के चैप्टर के बाद अगला जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो डायरेक्ट 16 फरवरी को आएगा और मैं आप सभी से प्रॉमिस करती हूँ कि वो चैप्टर एक लॉन्ग चैप्टर होगा। और ब्लैक रोज़ के भी सिर्फ कुछ ही चैप्टर बाकी हैं, ज़्यादा चैप्टर नहीं है। इसके बाद ये नॉवल कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद मैं द डिस्ट्रॉयर लाइफ ऑफ डार्कनेस को कंटिन्यू करूँगी। मैं जानती हूँ कि एक न्यू क्रिएटर को इतना ज़्यादा गैप नहीं करना चाहिए, पर मैं गैप कर रही हूँ। चलिए इस चैप्टर के बाद मिलते हैं 16 फरवरी को। और एक बार फिर से सॉरी इतना लंबा गैप करने के लिए। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए अपनी ब्यूटीफुल नॉवल को शुरू करते हैं जिसका नाम है ब्लैक रोज़ सीज़न 2 द गेम ऑफ पावर चैप्टर 18। कल के पार्ट में हमने देखा था कि जियांग ने शुयांग को लात मारकर अपने घर से बाहर निकाला था और प्रेसिडेंट लैन वांगजी और विंग का एक प्रीसियस मूवमेंट चल रहा था जिस मूवमेंट को जी ने बिगाड़ दिया था। अब आगे जी के जाने के बाद प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने देखा विंग को जो अपने फेस को छुपा रहा था प्रेसिडेंट लैन वांगजी की शर्ट में, जो कि बहुत क्यूट लग रहा था, अडोरेबल लग रहा था प्रेसिडेंट लैन वांगजी को। प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने विंग को देखते हुए ही कहा विंग। विंग ने कहा काका क्या क्या मिमी चली गई? प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने कहा हाँ, अब तुम अपना फेस ऊपर कर सकते हो। विंग ने कहा काका मिमी ने हम दोनों को इस तरीके से देख लिया। प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने कहा किस तरह देखा विंग? विंग ने कहा काका। और यहाँ डाइनिंग टेबल पर लैन चैन और जी आकर एक साथ बैठ गए। उन्होंने देखा शुयांग को जिसने एक कॉफ़ी का मग ले रखा था और उस कॉफ़ी में वो बार बार शुगर डाल ही जा रहा था और उस शुगर को हिलाया जा रहा था। शुमई ने एक बार और शुगर का कप ला के दिया शुयांग को। शुमई ने कहा मास्टर ये एक और शुगर का कप। शुयांग ने कहा ठीक है, आप जा सकती हैं। शुमई ने कहा ओके मास्टर, पर आपको इतना शुगर इनटेक नहीं करना चाहिए। शुयांग ने कहा कोई बात नहीं, मैं इसी से काम चला लूँगा। शुमई ने कहा क्या? शुमई को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर शुयांग को हो क्या गया है। वो सुबह से ही अजीब अजीब हरकतें किया जा रहा है और एक ही कॉफी में बार बार शुगर डाले जा रहा है और सिचैन और जीही जो है घूर घूर कर शुयांग को देख रहे थे आखिर इसको हुआ क्या। और यहाँ शुयांग कॉफी में शुगर ऐड किए जा रहा था और उस स्पून से उस कॉफी को घोरे जा रहा था। ऐसा लग रहा था उसने पूरी बर्नी ही उस कॉफी में डाल दी है और वो कुछ बड़बड़ा भी रहा था। शुयांग अपने मन में बड़बड़ा रहा था मेरा बेबी मुझसे प्यार क्यों नहीं करता, वो मुझसे प्यार क्यों नहीं करता, वो कहाँ चला गया, मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। बेबी तुम कहाँ हो बेबी, मेरा कॉल उठाओ मेरा कॉल उठाओ, तुमने मुझे क्यों ब्लॉक कर दिया है, तुम टेलीफोन भी नहीं उठा रहे हो बेबी, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों आके बेबी क्यों कर रहे हो। ये कहेगा शुयांग जो है उसने एक और स्पून शुगर जो है उस कॉफ़ी में डाला। शुमई ने कहा मास्टर। सिचैन ने कहा शुयांग ये क्या कर रहे हो, तुम इतना शुगर खा के डायबिटीज से मरना चाहते हो क्या, और ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है, तुम्हारे आंखों के नीचे इतने डार्क सर्कल क्यों है, आखिर क्यों, तुम्हें हुआ क्या, तुम अपना रोना सा शकल बना के क्यों घूम रहे हो घर में। जी ने कहा सिचैन उसे थोड़े प्यार से पूछो, बेचारा उदास लग रहा है। सिचैन ने कहा अच्छा ठीक है। सिचैन ने कहा शुयांग क्या हुआ बताओ भी, तुम इतने उदास क्यों हो। शुयांग ने कहा हाँ गगा मेरा बेबी वो मुझसे बात नहीं कर रहा है। सिचैन ने कहा बस रहने दो, अब मुझे इसके आगे नहीं सुनना, मैं जानता हूँ तुम इसके बाद क्या कहने वाले हो, वैसे भी तुमने मेरे कान फाड़ दिए हैं ये कह कर, अब मुझे नहीं सुना, बस रहने दो, मैंने गलती कर दी तुमसे ये पूछकर। शुयांग ने कहा गगा आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो, सुनो गगा। शुयांग
अपनी चेयर थोड़ा सा और आगे कर कर शीचैन को देखकर कह रहा था, गंगा मेरा बेबी मुझसे बात नहीं कर रहा, वो मेरे फ़ोन नहीं उठा रहा, उसने अपना टेलीफोन नंबर भी नहीं उठा रहा है, कॉल भी नहीं लग रहा है, वो पता नहीं कहाँ चला गया। मैं सुबह सुबह तक उसके घर के नीचे था, तब भी वो नहीं आया, घर से बाहर ही नहीं निकला। गंगा बताओ बताओ मेरे में क्या कमी है, बताओ। वो मुझसे भागता क्यों रहता है, क्यों, आखिर क्यों मुझसे भागता रहता है? शीचैन ने कहा, शुयंग क्या मैं तुम्हें बताऊं? शुयंग ने कहा, हाँ 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 बताइए गंगा, आखिर क्यों, आखिर क्यों? मैं सब सही सुधारने की कोशिश करूंगा। मैं खुद को बदल के रख दूंगा। शीचैन ने कहा, शुयंग वो तुमसे इसलिए भागता है ना क्योंकि तुम बेवकूफ़ हो। ज़ीही ने शीचैन को मारते हुए कहा, शीचैन ये तुम क्या कह रहे हो? उसका तुम मजाक उड़ा रहे हो, बेचारा कितना दुखी है, देखो भी तो। शुयंग ने कहा, शाओ जी आप ही इकलौती इस घर में हो जो मेरी इमोशंस को समझती हो। हाँ ये लोग नहीं समझते, काका मेरा साथ नहीं दे रहे। मैंने इनसे कितनी बार कहा काका मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए, पर ये तो मुझे डांटते रहते हैं। आप बताइए ना शाओ जी, आप बताइए ना कि मैं क्या करूँ जिसे मेरा बेबी मेरे प्यार में गिर जाए। शुयंग ने कहा, बेबी लिटरली शुयंग, अगर उसने ये बेबी वर्ड सुना ना तुम्हारे मुंह से, वो शायद अभी तुम्हारा मर्डर कर देता अगर वो यहाँ पर होता। शुयंग ने कहा, शाओ जी देखिए काका क्या कह रहे हैं। सिचैन ने कहा, क्या? मैंने क्या कहा? मैं जो कहना चाहिए तो कह रहा हूँ। ज़ीही ने सिचैन को मारते हुए उसके शोल्डर पे कहा, सिचैन शट अप, तुम शांत रहो ठीक है। शुयंग देखो मैं बता रही हूँ, तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है, तुम बहुत अच्छे हो। वो एक दिन तुमसे प्यार जरूर करेगा, वो समझेगा तुम्हारे प्यार को। शुयंग ने खुश होते हुए कहा, सच में? क्या मैं हैंडसम हूँ शाओ जी? ज़ीही ने कहा, हाँ तुम हैंडसम हो। शुयंग ने कहा, अच्छा मैं हैंडसम हूँ, सच में हैंडसम हूँ है ना? पता नहीं क्यों मेरे बेबी को मैं नहीं लगता, वो मुझे लोमड़ी कहता है, लेकिन ये लोमड़ी शब्द भी उसके मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो कितने प्यार से मुझे कहता है। शाओ जी आपको पता है उसने मुझे निकनेम दिया है लोमड़ी। कितना अच्छा है ना, कितना क्यूट है ना। ये सुनते ही सिचैन के मुंह से वो कॉफ़ी बाहर आ गया। उसने कहा, क्या क्या सही नाम दिया है उसने तुम्हें, लोमड़ी। उसने सही से पहचाना है इसे। सच में शुयंग तुम प्यार में पागल हो गए हो, मुझे लगता है एक दिन तुम्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ेगा। इस बात पर तो जी को भी हंसी आ गई। उसने अपने मन में सोचा, इसे देखने में तो शुयंग ऐसा ही लगता है, जियांग ने सही पहचाना है इसे। जी ने कहा, हाँ मैं क्या सोच रही थी, ये सुन लिया ना फिर ये रोना धोना मचा देगा। जी ने कहा, हाँ हाँ शुयंग तुम बहुत हैंडसम, मैंने कहा ना तुम हो हैंडसम सच में, इसीलिए जियांग ने तुम्हें इतना क्यूट सा निकनेम दिया है। सिचैन ने कहा जी के कान में, जी उसे ज़्यादा मत चढ़ाओ, क्योंकि जब तुम इसे मोटिवेट करोगी ना इस आफत की पुड़िया को, हम तो इससे बच जाएंगे, पर ये जो बॉम्ब गिरेगा ना सारा, वो एटम बॉम्ब बनकर सीधे जियांग के सिर पे गिरेगा। और जिस तरीके का जियांग का टेम्पर है ना, वो इसे पीड़ देगा, उसके बाद इसका ना पैर बचेगा ना हाथ बचेगा। शुयंग ने कहा, काका ये आप क्या कह रहे शाओ जी के कान में, देखिए आप उन्हें भड़काइए मत मेरे खिलाफ। सिचैन ने कहा, मैं कहाँ भड़का रहा तुम्हारे खिलाफ? शुयंग ने कहा, मैंने सुना आपने कुछ कहा। एक तो आप मेरे दर्द को देख नहीं रहे हो, मेरा साथ नहीं दे रहे हो, ऊपर से आप शाओ जी को मेरे खिलाफ कर रहे हो, ये सही नहीं है काका। तभी शुयंग को कुछ फुट स्टेप्स की आवाज़ आई और शुयंग ने सीढ़ियों की तरफ देखा तो वो शॉक, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। उसने देखा वांग जी विंग को ब्राइडल स्टाइल में उठाकर सीढ़ियों से नीचे ला रहा है। विंग ने वांग जी से कहा, काका काका उतारो मुझे प्लीज़, काका उतारो, सब लोग देख लेंगे हमें, प्लीज़ 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 काका, हम ही सब देख रहे होंगे, प्लीज़ काका। विंग बार बार वांग जी के चेस्ट पर मार रहा था कि प्लीज़ उसे उतार दो, उसे उतार दो, उसे शर्म आ रही है, ऐसे नहीं जाना उसे। पर वांग जी है कि वो विंग की सुन ही नहीं रहा था, वो विंग को ऐसे ही ब्राइडल स्टाइल में उठाकर सीढ़ियों से नीचे ला रहा था। प्रेसिडेंट लैन वांग जी को विंग की बहुत फिक्र थी, क्योंकि उनकी नाइट की जो एक्टिविटी थी वो शायद कुछ ज़्यादा ही चल गई थी, जिसकी वजह से विंग चल नहीं पा रहा था। और प्रेसिडेंट लैन वांग जी ये कैसे देख सकते हैं, और वो जानते हैं उनका अल्फा एक प्योर ब्लड अल्फा है, और वो अपने ओमेगा को पाने के बाद उसे ऐसे ही तो नहीं छोड़ेगा ना। और प्रेसिडेंट लैन वांग जी उस वक्त बहुत एग्रेसिव थे, वो भी जानते हैं कि वो खुद बहुत एग्रेसिव थे अपने ओमेगा को अपने इतने पास देखकर। भले ही उन्होंने खुद को कितना ही संभालने की कोशिश किया हो, पर वो है तो एक प्योर ब्लड अल्फा ही ना, और एक प्योर ब्लड अल्फा अपने ओमेगा को इतने पास देखकर खुद पर काबू नहीं कर पाता है। और इसी वजह से प्रेसिडेंट लैन वांग जी को विंग की बहुत ज़्यादा फिक्र थी कि उन्होंने कहीं विंग को हर्ट तो नहीं कर दिया, कहीं उनके अल्फा ने विंग को हर्ट तो नहीं कर दिया, क्या उन्होंने तो नहीं कर दिया। इसी वजह से प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने डॉक्टर शोंग को कॉल भी कर दिया था। विंग ने कहा, काका उतारो काका प्लीज़, अब हम डाइनिंग टेबल के पास भी आ गए हैं, प्लीज़ काका उतारो। वांग जी
उतारो मुझे। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने ये सुनते ही विंग को ज़मीन में उतार दिया और विंग जाके सीधे अपने सीट पर बैठ गया। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने पहली बार विंग के मुंह से वांग जी सुना था। वो बहुत खुश थे और बाकी सब शॉक। विंग ने प्रेसिडेंट लैन वांग जी को वांग जी बोला। शुयांग ने कहा, ओह माय गॉड विंग, कि तुमने वांग जी को वांग जी बोला, उसके नाम से पुकारा। विंग ने कहा, हाँ हाँ काका। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने घूर के शुयांग को देखा और कहा, तुम्हें क्या करना है इससे, अपने काम से काम रखो। शुयांग ने कहा, वांग जी कभी कभी तुम मुझ जैसे अपने प्यारे दोस्त से प्यार से बात कर लिया करो। वांग जी ने आइज रोल करते हुए कहा, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता शुयांग। शुयांग ने कहा, इसका क्या मतलब है वांग जी, इसका क्या मतलब है? पर प्रेसिडेंट लैन वांग जी वो शुयांग की कोई बातों का जवाब दे ही नहीं रहे थे। प्रेसिडेंट लैन वांग जी का तो पूरा फोकस विंग के ऊपर था और उनके फेस पर एक स्माइल थी। विंग ने उन्हें वांग जी कहा, वांग जी कहा, वांग जी कहा। प्रेसिडेंट लैन वांग जी के जैसे दिल में लड्डू फूट रहे थे, पर प्रेसिडेंट लैन वांग जी के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, बस वो छोटी सी स्माइल थी और जो शुयांग की गिद्ध जैसी नजरें हैं उसे देख रही थी। कुछ तो घपला है, कुछ तो हुआ है, ये अल्फा इतना मुस्कुरा क्यों रहा है? और यहाँ सुचैन बहुत टेंशन में थे। सुचैन ने कहा, विंग विंग क्या तुम ठीक हो? हाँ क्या तुम ठीक हो? देखो तुम टेंशन मत करना, वांग जी तुम्हें डिवोर्स नहीं देगा, ठीक है? तुम टेंशन मत लो, मैं उसे डिवोर्स नहीं देने दूंगा, ठीक है? तुम चिंता मत करो बिल्कुल भी। सुचैन बहुत घबरा गया था क्योंकि वो विंग की हालत को रात में उन्होंने देखा था। वो भी आए थे उस दरवाजे के पास, पर जब वांग जी विंग को मनाने के लिए उस कमरे में गया तो सभी नीचे आ गए थे क्योंकि वांग जी विंग को समझाता वही अच्छा था। वो सब यही सोच रहे थे, पर उन सबको क्या पता था कि आगे उसके बाद क्या हुआ। वो सब तो उल्टा ही सोच रहे हैं ना। इसी वजह से सुचैन को बहुत ज़्यादा टेंशन थी। वांग जी ने कहा, गगा ऐसा? तभी कुरैन ने कहा, कुरैन बस अभी भी आए थे जब वांग जी ने विंग को ब्राइडल स्टाइल में लिया था, उसी वक्त वो आए थे। कुरैन ने कहा, विंग क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारे पैर में कुछ हुआ है? क्या तुमने खुद को हर्ट किया है? हाँ बताओ मुझे बेटा। वांग जी ने कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है अंकल, ऐसा कुछ नहीं है। मैं विंग को डिवोर्स क्यों दूंगा? विंग को कुछ नहीं हुआ है। कुरैन ने कहा, तो तुम विंग को गोद में क्यों उठा के ला रहे थे? क्या विंग ने खुद को हर्ट किया? क्या विंग को कुछ हुआ है बेटा? क्या विंग तुम्हारी तबीयत खराब है? बताओ मुझे, तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों है? अब विंग क्या कहता, वो और भी ज़्यादा शर्मा आ गया। वो क्या बताए उसे कि उसका फेस क्यों रेड है? उसे तो शर्म आ रही, इसी वजह से विंग का फेस और भी ज़्यादा रेड हो गया था। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने विंग के प्लेट में एक और बार फूड डाला। विंग ने कहा, गगा बस करिए, मैं कितना खाऊंगा? पर प्रेसिडेंट लैन वांग जी को कुछ सुन ही नहीं रहे थे। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने कहा, अंकल नहीं ऐसा कुछ नहीं है। प्रेसिडेंट लैन वांग जी बात किए जा रहे थे और वो विंग के प्लेट में बार बार फूड डाले जा रहे थे और विंग को गुस्सा आ रहा था। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने कहा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं विंग को डिवोर्स नहीं दूंगा और विंग को कुछ नहीं हुआ है अंकल। लैन कुरैन ने कहा, तो विंग? तभी लैन कुरैन ने विंग के नेक पर कुछ देखा। वो शायद ही कीज थे। ये देखते ही लैन कुरैन के ईयर्स जो थे पिंक हो गए। उन्होंने अपनी नज़र स्ट्राइट कर ली। ये मैंने क्या देख लिया? और ज़ही ने अंकल कुरैन की नज़रों को फॉलो किया। वो भी शर्मा गई। ओ माय गॉड, अंकल ने ये देख लिया। और विंग, उसे समझ में नहीं आया, क्या क्या हुआ? सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? हाँ मेरे फेस पे कुछ लगा है क्या? कुछ हुआ है क्या? लेकिन यहाँ लाइन सचिन, वो उन्हें कुछ ज़्यादा ही विंग की फिक्र थी। उन्होंने कहा, वांग जी देखना, अगर तुमने विंग को डिवोर्स दिया या तो कुछ सोचा भी या तो वो जरूर को सोचना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। देख लेना अंकल, इसे समझा लो, इसे अगर फिर से ऐसा कुछ किया ना, मैं इसे पीट कर रख दूंगा। ज़ही ने सचैन को पकड़ के कहा, सचैन जरा सुनो। ज़ही ने सचैन के कान में कहा, सचैन ओवर रिएक्ट करना बंद करो, बना बनाया काम तुम बिगाड़ दोगे। वो दोनों लव में है। सचैन ने कहा, क्या? वो डिवोर्स देने की बात कर रहा है। ज़ही ने सचैन के मुंह पर हाथ रख के कहा, बेवकूफ़ अल्पा, देखो अपने भाई को कितना मुस्कुरा रहा है। वो सब में वो हो गया। सचैन की आंखें बड़ी बड़ी। फिर सचैन ने वांग जी और विंग को देखा। विंग का पूरा फेस रेड था और वांग जी के फेस पर एक स्माइल थी। विंग शर्मा रहा था, यहाँ वांग जी के फेस पे स्माइल। सचैन ने कहा, व्हाट, क्या इन दोनों में सब ठीक हो क्या? जी ने कहा, हाँ वही तो मैं तुम्हें कब से समझा रही हूँ। और यहाँ वांग जी वो बार बार विंग के पेट में फूड डाले जा रहा है और विंग से कह रहा है, विंग तुम्हें ये भी खाना चाहिए, विंग तुम्हें ये भी खाना चाहिए, विंग ये दूध का ग्लास पियो। प्रेसिडेंट लैन वांग जी विंग का कुछ ज़्यादा ही केयर कर रहे थे और विंग इरिटेट हो रहा था। सच में कुछ ज़्यादा हो गया यार। इतना तो प्रेसिडेंट लैन वांग जी पहले भी नहीं करते थे। हाँ करते थे ओवर केयर, पर ये ओवर का ओवर हो गया ना। विंग ने कहा, बस काका बस कीजिए काका बस, लैंसन बस करो। प्रेसिडेंट लैन वांग जी जो विंग को दूध का गिलास देने ही जा रहे थे, प्रेसिडेंट लैन वांग जी के हाथ से वो दूध का गिलास जैसे छलक गया। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने कहा, क्या? याशुएंग ने कहा,
व्हाट, इतना ज़्यादा प्रोग्रेस आखिर हुआ क्या है? विंग डायरेक्ट आज वांग जी को लैंसैन बोल रहा है। जरूर जरूर कोई घपला तो जरूर है, कुछ तो हुआ जरूर है। और यहाँ विंग ने कहा उप्स, ये कहकर विंग ने सबके तरफ देखा। सब उसे ही देख रहे थे शॉकिंगली। लैंसन, विंग ने वांग जी को लैंसन बोला। हाँ लैंसन बोला, सबने सही सुना, लैंसन ही बोला। और विंग सबकी नजरों को देख सकता था उसके ऊपर। और जी उसके फेस पर बड़ी सी स्माइल थी। वो अपनी बत्ती सी दिखाते हुए विंग को देखकर हंस रही थी। और प्रेसिडेंट लैन वांग जी के ईयर्स पिंक हो गए, उन्हें शर्म आ गई। वो यही तो विंग के मुंह से सुनना चाहते थे, लैंसन। और विंग ने सबके सामने उन्हें बोला। उन्हें बहुत खुशी हो रही थी। और यहाँ जब विंग ने देखा सबकी नजरें उसी के ऊपर है, विंग ने दोबारा से अपने प्लेट में अपने मुंडी को घुसा लिया। उसे पता है जी उसे देखकर क्यों हंस रही है, क्योंकि जी ने सब देखा है। हाँ, मिमी ने सब देखा है। इसी वजह से विंग और भी ज्यादा अपने प्लेट में अपने मुंडी को घुसाया जा रहा था। और यहाँ शुयांग की कित्थी जैसी नजरें वांग जी पर टिकी थी। शुयांग वांग जी की स्माइल को देख रहा था। शुयांग ने वांग जी के हाथ को पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने शुयांग को देखा और कहा, क्या? असल में शुयांग वांग जी के बगल में बैठा था और प्रेसिडेंट लैन वांग जी के दूसरे बगल में विंग बैठा हुआ था। और डाइनिंग टेबल के उस तरफ विंग के सामने जी ही बैठी हुई थी, और फिर सिचैन, और फिर लैन कुरैन। शुयांग ने वांग जी के हाथ को पकड़कर कहा, वांग जी ये सब क्या है? बेटा मुस्कुरा क्यों रहे हो? क्या तुम दोनों में वो सब तो नहीं हो क्या? वांग जी क्या की बिड़बिड़ी, यार इस इंसान को पता कैसे चल गया? ये सब इसे पता कैसे चल जाता है? प्रेसिडेंट लैन वांग जी को ये समझ में नहीं आता, जब भी उसके साथ कुछ होता है इस आदमी को ही क्यों सब पता चल जाता है? वांग जी ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है। सिचैन ने कहा, वांग जी झूठ मत बोलो, ये तुम्हारे थोपड़े पे जो हंसी दिख रही है ना, वो समझ में आ रहा है। तुम्हारे विंग के बीच वो सब हो गया ना? हाँ वांग जी तुम तो बहुत आगे निकल गए। वांग जी देखो तुम्हारा भला हो गया, अब तुम मेरा भला कर दो भाई प्लीज। देखो मेरे बेबी से मेरी बात करवाने में हेल्प करो ना, मेरे बेबी मुझसे भाग क्यों रहा है? तुम्हें पता हो वो मेरे फ़ोन कॉल्स को भी नहीं उठाता है। उसने मेरे सारे फ़ोन नंबर्स को ब्लॉक में करके रखा है। वो टेलीफोन भी नहीं उठाता। और तुम्हें पता है उसने कल मुझे एक लात मारकर अपने घर से बाहर भी निकाल दिया। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने कहा, बेवकूफ़ अल्फा तुम उसके घर गए थे? शुयांग ने कहा, हाँ मैं गया तो जब मुझे भगा दिया घर से। वांग जी ने कहा, बेवकूफ़ अल्फा तुम उसके घर गए थे? इसी वजह से तो वो तुमसे चिढ़ा रहता है, तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं। शुयांग ने कहा, मैंने कोई गलती की क्या? वांग जी ने कहा, गलती? बेवकूफ, उसके घर पे उसके मॉम डैड हो गए ना, वो क्या सोच रहे होंगे? शुयांग ने कहा, नहीं नहीं उसके मॉम डैड नहीं थे, उसकी मॉम डैड ने मुझे खुद ही कीज दी थी। वांग जी ने कहा, क्या? तुमने ऐसा क्या किया कि उन्होंने घर की कीज ही तुम्हें दी थी? जरूर तुमने कुछ किया होगा, क्या किया तुमने? शुयांग ने कहा, मैं उनके पैरों में गिर गया था। मैंने उनसे गिड़गिड़ा कर कहा कि मैं उनके ओमेगा से प्यार करता हूँ, पर वो मान ही नहीं रहे थे कि मुझ जैसा इतना हैंडसम प्राइम मिनिस्टर उनके बेटे से प्यार करता है। शुयांग ने ये अपने बालों को उड़ा कर कहा था। वांग जी ने कहा शुयांग को देख के, शुयांग ने कहा, हाँ मैं उनके पैरों में गिर गया। मैंने कहा मैं आपके ओमेगा बेटे से बहुत प्यार करता हूँ। तब जाके उन्होंने कहीं जाकर मेरे इतने गिड़गिड़ाने के बाद उन्होंने मुझे घर की कीज दी थी। कैन यू बिलीव इट? मुझ जैसा इतना हैंडसम अल्फा उसने ऐसा किया। और देखो इतना सब करने के बाद भी मेरा बेबी मुझसे भाग रहा है, वो बात नहीं कर रहा। पता वो घर से भाग गया, मुझे पता भी नहीं चला वो घर से निकला कब। मैं रात भर खड़ा था उसके घर के सामने। वांग जी कुछ करो ना, देखो तुम्हारा तो सेटिंग हो गया, मेरी सेटिंग करा दो, मेरे बेबी से मेरी सेटिंग करा दो वांग जी प्लीज। पता नहीं क्यों मेरा बेबी मुझसे पसंद नहीं करता है, वांग जी बताओ कुछ करो। वांग जी ने कहा, शुयांग क्या मैं तुम्हें बताऊं कि वो तुम्हें पसंद क्यों नहीं करता? शुयांग ने कहा, हाँ बताओ, मैं खुद को सुधारने की कोशिश करूंगा। वांग जी ने कहा, शुयांग कान खोल के सुनो, तुम्हारी हिस्ट्री रही है, तुमने कॉलेज में बहुत सारे ओमेगास को घुमाया हुआ है और कई सारे तुमने डेट्स किए हैं जिसके लिए तुम बदनाम हो। शुयांग ने कहा, हाँ तो पर वांग जी तुम मुझे अभी क्यों बता रहे हो? वो तो लंदन की बात है ना, जब हम कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। तुम मुझे अभी ये क्यों बता रहे हो? वांग जी ने कहा, शुयांग ये बात तुम भूल रहे हो, ये बात पूरे चाइना को पता है और उस चाइना में तुम्हारा लवर भी आता है, तो हो सकता है उसे ये बात पता हो, इसी वजह से वो तुमसे भागता फिर रहा हो। शुयांग ने कहा, ओ माय गॉड, क्या मेरी बीबी को ये पता है? इसी वजह से मुझसे दूर भाग रहा है। ओ माय गॉड, मेरी तो सेटिंग होने से पहले ही मेरा काम तमाम हो गया। शुयांग तुमने ऐसे क्यों किया? शुयांग देखो तुम्हारी इसी कांड की वजह से तुम्हारा बेबी तुमसे दूर भाग रहा है। शुयांग का ये सुनकर तो एकदम फेस एकदम रोना रोना हो गया था। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था खुद पे कि मैंने ऐसा क्यों किया, मेरी वजह से मेरी बेबी मुझसे दूर भाग रहा है। और ये सब पूरे लैंस देख रहे थे।
और विंग भी अपनी बड़ी बड़ी आइज करके शुयंग और प्रेसिडेंट लैन वांगजी को देख रहा था कि इन दोनों में बातें क्या चली जो शुयंग ऐसे रो रहा है। तभी वहाँ पर शुमई आई। शुमई ने कहा, मिसेस लैन, मिस्टर श्वान आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने कहा, उन्हें इधर ही लेके आओ। कुछ देर बाद मिस्टर श्वान उस डाइनिंग टेबल के पास खड़े थे और फिर मिस्टर श्वान ने सभी को बो किया और प्रेसिडेंट लैन वांगजी को बो किया और विंग को भी बो किया। मिस्टर श्वान ने कहा, फर्स्ट ओमेगा, आपकी मीटिंग में जाने का टाइम हो गया है। विंग ने कहा, ठीक है, मैं कुछ देर में आ रहा हूँ, आप रुके रहिए। प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने कहा, मिस्टर श्वान, फर्स्ट ओमेगा आज ऑफिस नहीं जाएंगी, वो आज छुट्टी पर है। विंग ने कहा, काका मैं छुट्टी नहीं ले सकता, मेरी एक मीटिंग है, दो मेरी आज मीटिंग है काका। प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने कहा, विंग तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम नहीं जा सकते और डॉक्टर शोंगलन तुम्हें देखने आ रहे हैं। मिस्टर श्वान ने डरते डरते कहा, प्रेसिडेंट अगर फर्स्ट ओमेगा आज मीटिंग नहीं गई तो उनकी मीटिंग डिले हो जाएगी और आज उनकी मीटिंग एजुकेशन मिनिस्टर और वेगना से है। प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने कहा, पोस्टपोन्ड कीजिए तब उस मीटिंग को, फर्स्ट ओमेगा नहीं जा सकती। विंग ने कहा, लैनसन। प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने कहा, विंग मैंने कहा ना तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और इसके लिए मैं बिल्कुल भी तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। विंग ने कहा, ठीक है मिस्टर श्वान, मीटिंग पोस्टपोन कर दीजिए। और यहाँ मिस्टर श्वान का मुंह बन गया था, वो कैसे पोस्टपोन कर दे, आखिर ये मीटिंग पहले ही डिले हो चुकी है और फिर डिले हो जाएगी और फिर उन्हें पूरा शेड्यूल फिर से अरेंज करना पड़ेगा। फिर भी मिस्टर श्वान ने कहा, ठीक है फर्स्ट ओमेगा, मुझे इजाज़त दीजिए। विंग ने कहा, कुछ देर के बाद विंग अपने बेडरूम में था और वो उस बेड पर बैठा हुआ था। डॉक्टर शोंगलैन जो है विंग को चेक कर रहे थे। उन्होंने कहा, फर्स्ट ओमेगा, आप अपने मील्स ठीक से नहीं ले रहे हैं, आप शायद अपने मेडिसिन को स्किप कर रहे हैं। प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने घूर के विंग को देखा। विंग ने अपने सिर को नीचे करते हुए कहा, मैं कभी कभी भूल जाता हूँ। प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने कहा, विंग मेरे याद दिलाने के बाद भी तुम मेडिसिन नहीं लेते। विंग ने कहा, काका वो दवाइयाँ कड़वी होती हैं। प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने कहा, विंग मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए मुझे एक नर्स रखनी पड़ेगी। विंग ने कहा, नहीं नर्स कभी नहीं काका, मैं अपने मेडिसिन टाइम पे लूँगा। प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने कहा, अच्छा है, वरना मैं तुम्हारे लिए सच में नर्स रखने वाला हूँ। विंग ने कहा, लैनसन। फिर विंग ने डॉक्टर सॉन्ग से पूछा, डॉक्टर सॉन्ग क्या बस इतना ही है? डॉक्टर शोंगलैन ने कहा, हाँ फर्स्ट ओमेगा, बस इतना ही है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है इस वक्त। विंग ने कहा, तो क्या मुझे ये कमज़ोरियाँ क्यों हो रही हैं, मुझे चक्कर क्यों आ रहा है? प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने कहा, विंग कि तुम्हें चक्कर आते हैं? प्रेसिडेंट लैन वांगजी बहुत ज़्यादा घबरा गए थे ये सुनते ही। विंग ने कहा, हाँ गगा, बस मुझे कभी कभी आ जाते हैं, हमेशा नहीं आते हैं, बस कभी कभी। डॉक्टर शोंगलैन ने कहा, फर्स्ट ओमेगा, मैंने जैसा कि कहा आपकी बॉडी वीक है, उस पैनिक अटैक ने आपकी बॉडी को बहुत डैमेज किया है और आपकी बॉडी अभी तक रिकवर नहीं हो पाई है। और मैं जो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता हूँ वो मेडिसिन सिर्फ सब्स्टिट्यूट है, आपके पहले के मेडिसिन के उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हुए हैं और मैं ये चेंजेस कर भी नहीं सकता जब तक मैं आपके डॉक्टर से पर्सनली ना मिल लूँ। तो इसीलिए फर्स्ट ओमेगा आपको अपनी मेडिसिन टाइप पे लेनी होगी और आपको अपनी स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करना होगा। प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने कहा, हाँ विंग स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करेगा। ये सुनते विंग का मुंह बन गया था। विंग ने कहा, फिर से वही घास फूस। डॉक्टर शोंगलैन ने कहा, फर्स्ट ओमेगा आपको ये स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करना ही होगा, वैसे भी आप बहुत ज़्यादा इस वक्त काम कर रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, जो आपको नहीं करना चाहिए। आपको आपकी बॉडी को रेस्ट देना होगा क्योंकि आपकी बॉडी अभी तक रिकवर नहीं हो पाई है। तो मैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपना ख्याल रखिए। विंग ने कहा, रखता तो हूँ। प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने कहा, फर्स्ट ओमेगा के ध्यान में बहुत अच्छे से रखूँगा, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं मिस्टर शोंग, बस आप मुझे ये बताइए कि विंग की बॉडी कंडीशन कैसी है। डॉक्टर शोंगलैन ने प्रेसिडेंट लैन वांगजी को सब बता दिया था और विंग भी सुन रहा था। विंग ने डॉक्टर शोंगलैन को ये नहीं बताया था कि विंग को ब्लड वॉमिट हुआ था। हालांकि डॉक्टर शोंगलैन हर बार विंग का ब्लड सैंपल हर बार ले जाते हैं और उस पर रिसर्च करते हैं। इस बार भी उन्होंने विंग का ब्लड सैंपल लिया और विंग को चेक किया। विंग की बॉडी में कोई भी कोई भी अदर सिम्टम्स नहीं आए थे और वो शो भी नहीं हो रहे थे। इसीलिए डॉक्टर शोंगलैन ने विंग की कोई मेडिसिन चेंज नहीं की थी। प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने कहा, डॉक्टर शोंग क्या मेरे फिजिकल होने पर विंग को कोई प्रॉब्लम होगा क्या उसकी बॉडी को? ये सुनते ही विंग के कान खड़े, उसके कानों से धुआं निकल गया। क्या उसने ये क्या सुन लिया? प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने ये बात ऐसे कही थी जैसे कि वो कोई नॉर्मल बात कर रहे हो। प्रेसिडेंट लैन वांगजी जो विंग के बगल में खड़े हुए थे, विंग ने एक मुक्का प्रेसिडेंट लैन वांगजी की पीठ पे दिया और कहा, लैनसन ये तुम क्या पूछ रहे हो? प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। उन्होंने कहा, डॉक्टर सॉन्ग मैंने आपसे कुछ पूछा है? डॉक्टर सॉन्गलैन ने कहा, हाँ नहीं फर्स्ट ओमेगा की बॉडी को कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे, बस आप बहुत ज़्यादा वाइल्ड नहीं हो सकते। ये सुनते ही
विंग का पूरा फेस रेड हो गया था। उसी के सामने क्यों पूछा जा रहा है ये सवाल? डॉक्टर सॉन्गलैंड ने कहा, प्रेसिडेंट मुझे इजाज़त दीजिए। प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने कहा, उसके बाद डॉक्टर सॉन्गलैंड वहाँ से चले गए थे। विंग ने कहा, लैनसन तुम ये क्या पूछ रहे थे? प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने कहा, क्या? विंग ये ज़रूरी था। विंग ने कहा, आप ऐसे ही किसी से भी ये सवाल नहीं पूछ सकते। प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने कहा, विंग मैंने तुम्हारे ये डॉक्टर से ही पूछा था। डॉक्टर सॉन्ग को ये जानना ज़रूरी है। और फिर प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने विंग के फोरहेड पर किस किया और कहा, विंग तुम रेस्ट करो, मेरी एक मीटिंग है, ठीक है? और फिर प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने विंग के लिप्स पर एक पैक किया, कहा बाय। विंग ने शर्माते हुए कहा, बाय बाय। उसके बाद प्रेसिडेंट लैन वांगजी वहाँ से चले गए थे और विंग उस बेड पर लेट गया था। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में ब्लैक रोज के एक और पार्ट के साथ। और अगर आपको मेरी नॉवल पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाय बाय।